प्रभु यीशु मसीह के मधुर और मीठे नाम से मेरा नमस्कार देवंतन देता हूँ मैं। आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण एक विषय या एक स्वभाव बोल सकते हैं, उस पर हम बात करने जा रहे हैं। ये बहुत ही एक प्रचलित, दिखने में बहुत ही साधारण सा एक स्वभाव है, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा मसीह जीवन में यदि है तो ये हमारे मसीह जीवन के लिए बहुत ही खतरनाक रूप या खतरनाक स्तर को लाकर पैदा कर सकती है। प्रेज़ द लॉर्ड। उस विषय में जाने से पहले मेरा आपसे व्यक्तिगत निवेदन है कि इस संदेश को ज़्यादा से ज़्यादा सुने। आजकल हो क्या रहा है, लोग 2 मिनट का 3 मिनट का जो संदेश बोला जाए या सांसारिक वीडियोस, गाना, सॉन्ग्स, क्लिप 30 सेकंड का 35 सेकंड का क्लिप देखना पसंद करते हैं, लेकिन 10 से 15 मिनट का संदेश को सुनना पसंद नहीं करते जो उनके जीवन के लिए लाभकारी हो सकता है। आजकल बहुत सारी मीम्स बनाकर, बहुत सारी 15 मिनट का, 20 मिनट का, 30 मिनट का मीम्स बनाकर लोगों को एंटरटेन करने वाला वीडियो लोग ज़्यादा सुनना पसंद करते हैं, ज़्यादातर शेयर करना पसंद करते हैं, उसी चैनल को सब्सक्राइब भी करना भी पसंद करते हैं, वो व्यक्ति को, उसके पेज को फॉलो करना पसंद करते हैं। लेकिन मैं आज जो विषय पर जो बात करने जा रहा हूँ पवित्र आत्मा की अगुवाई के द्वारा, उसे मेहरबानी से 10 से 15 मिनट आप सुनिए, उसे मैक्सिमम शेयर करिए ताकि औरों के जीवन में लोगों के लिए आशीष का कारण हो सके। प्रेज़ द लॉर्ड। चुगलखोरी आज का मेरा विषय है। चुगलखोरी, ये जिसे हम बोलते हैं कानाफूसी भी बोल सकते हैं, चापलूसी भी कह सकते हैं। चापलूसी ही चुगलखोरी को उत्पन्न करता है। मेरे प्रिय, मसीह जीवन में यदि ये स्वभाव कोई व्यक्ति लेकर चलता है, अगर ऐसा कोई व्यक्ति सुन रहे हैं या यदि ऐसा कोई व्यक्ति आपके आसपास है, यदि ऐसा कोई स्वभाव हमारे जीवन में अभी तक भी कहीं ना कहीं पाया जाता है, मैं प्रार्थना करता हूँ इस समय इस वचन के द्वारा, इस संदेश के द्वारा पवित्र आत्मा आप लोगों के मन में कार्य करे ताकि इस स्वभाव से निजात पाकर अपने आत्मिक जीवन में हम एक बेहतर भविष्य को, एक बेहतर आशीष को हम पा सके। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मैं 1-2 वचन पढ़ना चाहूँगा, मेरे साथ निकालिए। रोमियो की पत्री, उसका पहला अध्याय, उसका 29वां आयत। लेटर ऑफ रोमन्स चैप्टर 1 वर्स 29। इसलिए वे सब प्रकार के अधर्म और दुष्टता और लोभ और बैर भाव से भर गए और डाह और हत्या और झगड़े और छल ईर्ष्या से भरपूर हो गए और चुगलखोर, यहाँ पर वर्ड चुगलखोर भी आया है। उसका 32वें आयत में इस प्रकार से लिखा है, वे तो परमेश्वर की यह विधि जानते हैं और ऐसे ऐसे काम करने वाले मृत्यु दंड के योग्य हैं, तो भी ना केवल आप ही ऐसे काम करते हैं वरन करने वालों से प्रसन्न रहते हैं। हो, प्रेज़ द लॉर्ड, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, यदि कोई एक व्यक्ति गलत जगह में, गलत लोगों के बीच में अच्छे काम करता है, मैं फिर से बोलूंगा, ध्यान से सुनिएगा, यदि कोई व्यक्ति गलत जगह में, गलत लोगों के बीच में कुछ अच्छे अच्छे काम करता है, तो उस व्यक्ति के कामों का, तौर तरीका का लोग चुगली करके उस व्यक्ति के विरोध में जो बात बोलेंगे, उसे देखकर सुनकर हमें निराश होने की जरूरत नहीं है। ये बात दानियल के जीवन में हुआ। दानियल गलत जगह में है, आसपास के लोग गलत लोग हैं, कुछ सही नहीं हो रहा उनके जीवन में, लेकिन वो खराई में बने रहने से, परमेश्वर में बने रहने से लोग उनके कामों को, तौर तरीकों को राजा के पास जाकर चुगली किए। आगे हमें पता है, लेकिन आज मैं इस विषय पर बात नहीं करूंगा। सही जगह में, सही लोगों के बीच में यदि हम गलती करते हैं, सही जगह मतलब मसीहत, मसीहत से बड़ा कोई सही जगह दुनिया में कोई है ही नहीं। कलीसिया जिसे चर्च बोलते, विश्वास में आकर सही जगह में, सही लोगों के बीच में, अच्छे लोगों के बीच में, पवित्र लोगों के बीच में, विश्वासियों के बीच में यदि हमारे जीवन में कुछ गलत होता है, दूसरा इसी में सही लोगों के बीच में, सही जगह में यदि हमसे अच्छे अच्छे काम होता है, फिर भी यदि हमारी बुराई को, हमारी कमजोरियों को या हमारी अच्छाइयों को, हमारे अच्छे कामों को लोग
चुगली के द्वारा दूसरों तक पहुंचाते हैं। याद रखिएगा, ये चुगली करने वाले कोई बाहर के लोग नहीं, घर के लोग हैं, कलीसिया के लोग हैं, विश्वासी लोग हैं। प्रेज़ द लॉर्ड। मेरे प्रियो, बाहर में यदि गलत जगह में गलत लोगों के बीच में यदि कोई अच्छे काम करता है तो वहां पर चुगली करके हमारी निंदा, हमारी बदनामी, हमारे कामों को लोग यहां वहां करके हमें निंदित बदनाम करने की कोशिश करते हैं, तो यहां पर हमें भय खाने की जरूरत नहीं। लेकिन मसीह जीवन में रहकर हमारे जीवन में हुई कमी घटियां, हमारे जीवन में लड़खड़ाने का दौर को लोग यहाँ वहाँ स्प्रेड करके, चुगली करके हमें गिराने के लिए कोशिश करते। मेरे प्रियो, ये स्वभाव मसीहत का नहीं है, ये स्वभाव पवित्र आत्मा का नहीं है, ये स्वभाव शत्रु की ओर से आने वाला एक स्वभाव है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें रखा है इस संसार में मसीह को जानकर पवित्रता में चलते हुए हम कलीसिया में जब भागी होते हैं, हमारे जीवन में भी कई प्रकार की बातों में कमियां घटिया हो सकती है। लेकिन एक विश्वासी होने के नाते, एक प्रभु के दास होने के नाते, मैं आपके उस कमी घटी को बिना जाने, बिना उसके बारे में सोचे समझे लोगों के पास जाकर कुछ और तरीके से पेश। ध्यान रखिएगा, चुगलखोरी जलन की आत्मा के साथ आता है। एक व्यक्ति किसी व्यक्ति से जलेगा तभी उस व्यक्ति के बारे में चुगली करते बनेगा उसे। और याद रखिएगा, जो इस चुगली की बातों को सुनते हैं, मैं उनसे बोलना चाहूंगा, मैं, यदि आप एक मसीह विश्वासी हैं, यदि आप परमेश्वर के लोग हैं, यदि आप प्रार्थना करते हैं, आप अपने आप को कलीसिया का एक व्यक्ति समझते हैं, मसीह का शरीर समझते हैं, तो जो व्यक्ति आपके पास दूसरे व्यक्ति के विषय में चुगली कर रहा है या कानाफूसी कर रहा है, आपका कर्तव्य बनता है कि उस व्यक्ति को भी सामने बुलाकर उस व्यक्ति से पूछे या उसे फोन करे, व्हाट्सएप करे, भाई मैं तुम्हारे विषय में, बहन मैं तुम्हारे विषय में इस प्रकार की बातें सुन रहा हूं, क्या ये सही है? लेकिन हम क्या करते हैं, हमने सुना, हमने तुरंत दूसरों को फॉरवर्ड कर दिया। उसने फिर सच्चाई क्या है कुछ जाना नहीं, उसने 3 लोगों को फॉरवर्ड कर दिया। ऐसे वो व्यक्ति जिनके बारे में चुगली हुआ है, वो व्यक्ति का हकीकत, शायद वो व्यक्ति सही होगा, शायद वो व्यक्ति का कोई गलती नहीं हुआ होगा, लेकिन बिना तथ्य को जाने, बिना सच्चाई को जाने, बिना केस क्या है, मुद्दा क्या है, हकीकत क्या है, इस बात को जाने बगैर मसीहों में एक कलीसिया दूसरे कलीसिया वालों की चुगली करता है। मात्र नहीं, उसी कलीसिया में 2-3 ग्रुप हैं, एक ही कलीसिया में 2-3 ग्रुप है। कुछ लोगों के साथ झुंड में अलग रहते हैं और ये ग्रुप दूसरे ग्रुप का चुगली करते हैं। ये वास्तव में कलीसिया में हो रहा है। मेरे प्रियो, वचन क्या कहता है, इस प्रकार के स्वभाव मृत्यु दंड के योग्य है। केवल व्यभिचार ही पाप नहीं है, केवल चोरी करना ही पाप नहीं है, केवल हत्या करना ही पाप नहीं है, बल्कि इस प्रकार की कड़वाहट को लेकर सामने वाला व्यक्ति के बारे में उसकी गलतियों को देखकर या उसकी अच्छाई को देखकर मैं दूसरे व्यक्ति के पास जाकर गलत तरीके से पेश करता हूं, तो मेरे प्रियो, परमेश्वर मुझे देख रहा है। मैं एक वचन पढ़ना चाहूंगा, नीति वचन उसका 16 का 28, प्रोवर्ब्स चैप्टर 16 वर्स 28। टेढ़ा मनुष्य झगड़ों को उत्पन्न करता है और कानाफूसी करने वाला परम मित्रों में भी फूट डालता है। कानाफूसी करना मतलब चुगली करना। याद रखिए, परम मित्र बोलने से, कौन है परम मित्र? मैं एक विश्वासी हूं, आप एक विश्वासी है, हमें परम मित्र, संसार में घूमने वाला, चलो यार चलते हैं, वहां चलते हैं, ये परम मित्र नहीं है। परम मित्र बोलने से कलीसिया, मैं कलीसिया का भाई हूं, आप कलीसिया का भाई है, हम परम मित्र हैं। चुगली करने वाला व्यक्ति, कानाफूसी करने वाला व्यक्ति परम मित्रों मतलब कलीसिया में भी जो मसीह का शरीर है उसमें भी फूट डालता है। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया, हालेलुया। परम मित्रों में मतलब कलीसिया, मसीह के अंग में भी फूट डालने का काम करता है। इस दिन के समय में
परमेश्वर के लोगों, मुझे आपसे कहने दीजिए, कानाफूसी करना बिना सोचे समझे। और हम क्या सोचते हैं कि हमारे मुंह से निकलने वाला वर्ड ही मात्र कानाफूसी के अंदर में आता है, चुगली के अंदर में आता है। नहीं मेरे प्रिय मेरे भाई मेरे बहन, हम जो व्हाट्सएप, सोशल मीडिया, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम जो यूज करते हैं, उसमें भी बिना सोचे समझे किसी भी पोस्ट को, किसी भी न्यूज़ को, किसी भी बातों को भावनाओं में आकर शेयर करना भी चुगली के अंदर में आता है। प्रेज़ द लॉर्ड। ये चुगली का एक मॉडर्न रूप है। मैं बीते दिनों एक सोशल मीडिया में एक पोस्ट दिखा था, मेरे एक मित्र, एक विश्वासी भाई है वो, उसने शेयर किया था। पता है आजकल बहुत ही ज़्यादा मतलब नाटकीय रूपांतरण देखकर कुछ घटनाओं को लोग शूट करते हैं और उसे फेसबुक में डालते हैं। मुझे बोलते हुए अच्छा भी नहीं लग रहा है। एक लड़का एक लड़की पार्क में मिल रहे थे, स्टूडेंट थे, और वो एक रियल में नहीं, उन लोग शूटिंग कर रहे हैं, उन लोग जस्ट लाइक पाने के लिए, शेयर करने के लिए। दूसरा एक लड़का आता है, उनके भी तुम लोग क्यों मिल रहे हो, ऐसा करके डांटता है, मारपीट करता है। लेकिन वो हमको ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि एक लड़का लड़की मिले, उसको जाके पकड़े। ये एक विश्वासी भाई ऐसी पोस्ट को शेयर कर रहा है। मेरे प्रियो, कहां पर आ गए हम? प्रेज़ द लॉर्ड। लोग वचन को सुनना पसंद नहीं करते, खरे वचन को सुनना पसंद नहीं करते। इस प्रकार के सोशल मीडिया में बिना सोचे समझे किसी बहन की, किसी भाई की, किसी व्यक्ति की कमी घटी को हम उजागर करते हैं। मेरे प्रियो, यदि मुझे आपसे कुछ प्रॉब्लम है, आपको मुझसे कुछ प्रॉब्लम है, मैं एक उदाहरण के रूप में बोल रहा हूं, यदि मेरी कोई कमी घटी, आपकी कोई कमी घटी को मैं पकड़ता हूं, तो हमारा कर्तव्य बनता है कि मैं आपसे फोन करूं, आप मुझसे फोन करें, बात करें, हम कोई जगह में मिले, आपस में उस बात को शेयर करें, उस विषय के लिए प्रार्थना करके वहीं पर समाप्त करें। लेकिन आजकल होता क्या मेरे प्रियो? वचन बताता है परम मित्र मतलब क्या? कलीसिया के एक भाई दूसरे भाई में आपस में फूट डाल रहा है। आजकल उसी फूट के कारण कई सारी कलीसिया में परमेश्वर की आत्मा का उपस्थिति हट चुका है, क्योंकि फूट के जगह में, पाप के जगह में, अधर्म के जगह में, बुराई की जगह में, मनमुटाव के जगह में, कड़वाहट के जगह में एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से बात नहीं कर रहा है, एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की चुगली कर रहा है। ऐसी जगह में परमेश्वर की उपस्थिति नहीं रह सकती, ना ही उतरेगी। इस कारण कितनी सारी कलीसियाएं आज वहां पर आराधना है, प्रार्थना है, वचन भी प्रचार हो रहा है, लेकिन परमेश्वर का उपस्थिति नहीं हो रहा है। कारण नामधारी, केवल नामधारी। कारण क्या है? लोग एक दूसरे के लिए चुगली कर रहे हैं, एक दूसरे की अच्छाई को भी गलत तरीके से पेश कर रहे हैं, बुराई करने वाले को तो और बुरी तरीके से पेश करके उन्हें और भी दबाकर बदनाम किया जा रहा है। मेरे प्रियो, दाऊद के जीवन में भी कितनी बुराइयां उनके बारे में लोगों ने किया। जब दाऊद शाऊल के डर के कारण मारे फिरता था, जीपी लोग जंगल में दाऊद का उन जीपी लोगों से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन फिर भी जाकर शाऊल के सामने चुगली खा रहे हैं। मुर्दकई के बारे में कितने चुगली राजा के सामने किया गया। दानियल के बारे में चुगली, कितने बुरी तरीके से चुगली की, यहां तक कि दानियल का जिंदगी भी खतरे में पड़ गया था, उन्हें सिंहों की माद में डाला गया। मेरे प्रियो, किसी के विषय में आप कभी भी इस प्रकार के हस्तक्षेप ना करें। यदि कोई भाई बहन की कमी घटी, कमजोरी दिख रहा है आपको, आप उसके बारे में कोई बुरा सुने हैं, पहले उस बुराई की, उस बातों को जानिए, सच जानिए। जानने के बाद प्रयास करिए उसे अपने तक सीमित रखकर उस भाई उस बहन से बात करके आप उस मामले को वही रफा दफा करने से, वही दबाने से परमेश्वर कल के दिन में आपके जीवन में कोई कमी घटी अगर आता है या आपके संतानों में कोई कमी घटी आता है, परमेश्वर उस बात को याद करके उनके जीवन में भी करुणा दया करेगा और उन्हें निंदा बदनामी होने नहीं देगा। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। नीति वचन उसका 21 का 23 में से इस प्रकार से लिखा है, मुंह को वश करना अपने प्राण को बचाना है। प्रेज द लॉर्ड, मतलब अपने प्राण को बचाने के लिए अपने मुंह को वश में करना है।
कहाँ पर क्या बोलना है, किसके बारे में क्या बोलना है, कितना बोलना है, इन सब विषयों को हम अच्छे से अपने जीवन में तैयार करें मेरे प्रियो। हालेलुया। हम अच्छे से परमेश्वर की उपस्थिति में अपने आप को समर्पण करें। इस संदेश को सुनने वाले परमेश्वर के लोगों से मुझे कहने दीजिए, किसी के बारे में चुगलखोरी ना करें। चुगलखोरी शत्रु की ओर से आता है। चुगलखोरी शैतान का एक स्वभाव है। चुगलखोरी परमेश्वर के लोगों के बीच में कलीसिया में फूट पैदा करने के लिए एक बीज के रूप में कार्य करता है, जो आगे चल के बहुत ही एक विषैला पौधा को जन्म देता है। इस संदेश को सुनने वाले लोगों से मेरा निवेदन है, इस संदेश को मैक्सिमम शेयर करें। आइए हम प्रार्थना करते हैं ताकि परमेश्वर इस प्रकार के स्वभाव से लोगों को मुक्त करे और उस कड़वाहट को दूर करे। प्रेरित पौलुस तीमुथियुस की पत्री में इस प्रकार से लिखता है कि कलीसिया की जो महिलाएं हैं, विशेष करके विधवाओं को किसी के घर में जाकर कानाफूसी बकबक ना करे, ज्यादा बात ना करे, किसी के बारे में बुराई ना करें। ऐसे फिरने वाले लोगों से सावधान रहें मेरे प्रियो। यदि आप फोन करते हैं, यदि आप सोशल मीडिया यूज करते हैं, यदि आप आमने सामने बात करते हैं, मेहरबानी से यदि आप मसीह हैं, यदि आप एक अच्छा आत्मिक जीवन जीना चाहते हैं, तो इस प्रकार के व्यर्थ के बातों से दूर रहे, अपने आप को समर्पण करें। धन्यवाद परमेश्वर सुंदर समय के लिए। प्रार्थना करते संदेश को सुनने वाले हर एक भाई बहनों के लिए, हर एक लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं। कलीसिया से चुगलखोरी, कानाफूसी का स्वभाव दूर होने पाए। पवित्र आत्मा हर एक को खबर कर प्रभु जी, हर एक के जीवन में कार्य कर पिता। कलीसिया को तोड़ने वाली, परम मित्रों में फूट डालने वाली स्वभाव यीशु के नाम से जड़ से दूर होने पाए पिता प्रभु जी। प्रार्थना करते हैं मसीह का प्रेम, सहन शक्ति, दया, कृपा, क्षमा, भलाई, ईमानदारी, पवित्रता, ये सब स्वभाव मसीहों में हमें से हर एक के जीवन में कार्य करने पाए। महिमा, आदर, जलाल आपको देते हुए इस विनती निवेदन को आपके प्रिय पुत्र हमारे उद्धारकर्ता मसीह यीशु के पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो दया से कबूल कर परम पिता, आमीन आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे। इस संदेश को सुनकर मैक्सिमम शेयर करें। परमेश्वर आप सबको बहुत ऐसे आशीष करे।